नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में है। बुरी तरीके से हिंसा हुई वहां पर, सांप्रदायिक हिंसा। दो समुदाय, दो धर्म आमने सामने आ गए। सारा विवाद शुरू हुआ मूर्ति विसर्जन के दौरान गुजरने वाले जुलूस को लेकर के कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से गुजरा, फिर वहां पर डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाए गए। सांप्रदायिक हिंसा यूं ही नहीं हो जाती। मेरा जो अनुभव है जीवन का, पत्रकारिता का, वो ये कहता है कि जब तक इसे तूल न दिया जाए, जब तक इसको संरक्षण न दिया जाए, तब तक ये संभव नहीं है। जब तक कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे दूसरा पक्ष मतलब अग्रेसिव हो, उसको उकसाया ना जाए, तब तक संभव नहीं है। किसी दो लोगों में आपस में किसी चीज को लेके कहासुनी हो जाए, कुछ मार पिटाई हो जाए, हत्या भी हो जाती है, वो मामला अलग है। लेकिन इतने मास लेवल पर ऐसे आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ और भयंकर कहना चाहिए कि तनाव, उस पे फिर एक युवक की मौत हो जाना, ये सारी चीजें ये तब तक नहीं हो सकती जब तक इनको किसी का संरक्षण ना मिले। संरक्षण मतलब राजनीतिक संरक्षण। पुलिस प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे दंगा हो जाना, मतलब कि आप समझ सकते हैं। सब कुछ जरूरत नहीं है कि हम खुल के ही उस चीज को एक्सप्लेन करें। देखिए, कोई जुलूस हो, कोई यात्रा हो, कोई मार्च हो, किसी भी तरीके का कुछ भी आप ऐसा जो सड़क पर से निकालें या कोई बड़ा आयोजन करें या कोई धार्मिक आयोजन करें, तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है पुलिस प्रशासन से। प्रशासन अनुमति देगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, तब वो आप उसमें कर पाएंगे। पुलिस की मौजूदगी होती है। उस दौरान, उस दिन भी जुलूस के साथ जो निकल रहा था देवी प्रतिमा विसर्जन को लेकर के, उसमें भी पुलिस मौजूद थी। बिना पुलिस के तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना बड़ा जुलूस निकले। क्या पुलिस ने आंखें बंद कर ली? क्या पुलिस ने मुंह फेर लिया? क्या पुलिस ने ये होने दिया? ये जो गाने बज रहे थे, अगर जब भी शुरू हुए थे तभी बंद करा देने चाहिए थे, है ना? आप दूसरे की भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? दूसरे की भावनाओं को आहत करने का मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि धार्मिक भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, और कोई भावनाएं आहत हो या ना हो, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस बहुत जल्दी पहुंचती है। इतने नाजुक लोग हैं हम कि हमारी जो सामाजिक सिंपैथी किसी के प्रति नहीं होगी, व्यक्तिगत भी नहीं होगी। कोई मर रहा होगा सड़क पर, किसी को अगर मदद की जरूरत होगी तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे, पहले हम उसका वीडियो बनाएंगे। तब हमारी भावनाएं आहत नहीं होंगी कि पहले इसको अस्पताल पहुंचाएं, इसको जरूरत है। तब भावनाएं आहत नहीं होती हैं। भावनाएं सिर्फ धार्मिक आहत होती हैं। तो उस दिन भी हुई, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो या मुस्लिमों की तरफ से हो, आहत हो गई। और ऐसा जब जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो फिर मुस्तैदी और ज्यादा रखनी चाहिए। तो उतनी ज्यादा लापरवाही कर दी। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे होने दिया गया कि भैया जाओ करो, जो मर्जी आए करो। एक युवक, नौजवान युवक एक इमारत पे चढ़ता है। अब वो किसी का घर था या किसी कोई और इमारत थी, ये मुझे इसका स्पष्ट नहीं है, और जो चीज स्पष्ट नहीं होती उसको मैं दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ, मुझे इस चीज की पुष्टि नहीं है। पर एक बिल्डिंग थी जिस पर एक हरे रंग का झंडा लगा हुआ था, और वो युवक उस झंडे को खींचता है, पूरी रेलिंग गिर जाती है। वो आपने एक वायरल वीडियो में सारी चीजें देखी होंगी, क्योंकि आजकल सबके पास सब कुछ बहुत जल्दी पहुंच जाता है, सेकंडों में। देखा आपने। उसके बाद ही सारा मामला बिगड़ा और उस युवक की मौत हो गई। इल्जाम लगा कि उसको बहुत यातनाएं दी गई, उसको टॉर्चर किया गया, उसके नाखून उखाड़े गए प्लास से, और दूसरी और यातनाएं दी, उसको डंडे से पीट पीट के मारा। जबकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, इस तरीके की किसी भी यातना की पुष्टि नहीं हुई है। उसको गोली लगी, गोली लगने से उसकी मौत हो गई।
दुखद है, नहीं होना चाहिए था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दंगे होना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें वो बताते हैं कि जब से योगी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2017 के बाद से 97% कमी आई है दंगों में। तब से सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। और ये जो हिंसा इससे पहले होती थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा हिंसा हुई, ऐसा दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है। वो रिपोर्ट आप दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास भी उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ उस चीज को। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि एनसीआरबी के मुताबिक 2017 से 21 तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% कमी आई है। इन 5 सालों में हुए 35 दंगों में भी 2018, 19 और 20 में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इन आंकड़ों को लेकर सीएम योगी खुले मंचों से राज्य को दंगा मुक्त बता चुके हैं। सीएम योगी बता चुके हैं, उनके बताने से क्या होता है। खैर, समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में भी स्थिति ये बता रहे हैं। 2017 में बीजेपी की सत्ता में आने से पहले 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी प्रदेश की सत्ता में थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस दौरान कुल 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की जान गई। अखिलेश यादव से पहले 5 साल तक मायावती की सरकार थी, जिसमें 2007 से 12 तक ये सत्ता में रही। इस दौरान 616 घटनाएं दर्ज हुई और 121 लोगों की जाने गई हैं। जबकि जो बीएसपी के जानकार लोग हैं और साथ ही साथ जो बीएसपी अपना हमेशा से ही रिकॉर्ड बताती रही है, उसके अनुसार, और ये बात सभी को पता है कि 1995 में बसपा सुप्रीमो मायावती सीएम रही, कोई दंगा उस वक्त नहीं हुआ इस मास लेवल पर, जिसको हम सांप्रदायिक हिंसा कह सकें। 1997 में, फिर 2002 में और फिर 2007 से 2012 में जब वो सीएम रही, तो जो सांप्रदायिक हिंसा है उसमें वो नहीं हुई, ऐसा रिकॉर्ड में है। और अगर छुटपुट वारदातें कहीं हुई हैं तो उस सांप्रदायिक हिंसा में उनको नहीं गिना जाएगा। इस तरीके से तो समाजवादी पार्टी में हुई, चलो बसपा में हुई, ये कह रहे हैं, इनकी ये रिपोर्ट है। तो योगी सरकार क्या कर रही है? फिर हिंसा तो हो गई ना अब। और देवरिया में भी अभी हाल में ही मैं पढ़ रही थी, आज ही की घटना है कि वहां पर भी बस हिंसा होते होते बची। वहां पर भी देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये सब चीजें हुई। और इसके अलावा बाराबंकी में भी हो सकती थी। बाराबंकी में भी तैयारी पूरी थी, मस्जिद के सामने से वो जुलूस निकाला, फिर वहां पर रोक करके जुलूस को मस्जिद के ऊपर गुलाल फेंका, फिर वहां पर आपत्तिजनक गाने बजाए डीजे पर। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आपत्तिजनक गाने आ कहां से रहे और इनको इस तरीके से किसी धार्मिक आयोजन में क्यों बजने दिया जा रहा है? धार्मिक आयोजन, किस स्तर के धार्मिक आयोजन रह गए ये, उसके वीडियोस आप सबूत के तौर पर तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। कहीं रामलीला में किस तरीके से अश्लील डांस हो रहा है, कभी किसी और जागरण में डांस हो रहा है। मतलब क्या रह गया है, क्या रह गया है? ये सारी चीजें ये इस तरीके, अब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही। कौन सा धार्मिक काम आप कर रहे हैं? ऊपर से अब राजनेता, खास तौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पास कोई और मुद्दा रही नहीं गया है, क्योंकि उनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। वो बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, वो महंगाई दूर नहीं कर सकते, वो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकते, वो स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा नहीं कर सकते, उनको सुधार नहीं सकते, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर सकते। तो उनके पास फिर बचता क्या है? उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं। तो वो हिंदू मुसलमान बहुत आसान और नरम चारा लगता है कि इस पूरे मुद्दे को सुलगाओ, इसको हवा दो, उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां इस आग में सेको। और ये नौजवान जो खास तौर पर बेरोजगार नौजवान हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको ज्यादा आहत करती हैं ये धार्मिक भावनाएं, क्योंकि उनके पास काम धंधा कोई नहीं है, उनके पास वो बिल्कुल खाली है, धर्म का झंडा उठाए बस मैदान में कूद पड़े हैं कि हम जो है धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं और ठेकेदार हैं, और 20% वालों से 80% वालों को जबरदस्त खतरा है, इसलिए हमको उनकी रक्षा में अब उतर जाना चाहिए।
लोग आपको भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आपकी सरकार को चुनते हैं, आपको सीएम बनाते हैं कि आप उनको बेहतर जिंदगी देंगे, और आप उनको उस आग में झोंक दे रहे हैं जिसमें से या तो वापसी मुमकिन नहीं है या फिर मौत निश्चित है। तो ये चीजें समझनी होंगी लोगों को कि क्या इनका कोई बेटा, इनका भाई, इनका सगा संबंधी, इनका घर वाला, सगे वाला कोई इस दंगे में आपको दिखाई देता है? धर्म का झंडा उठाते हुए आपने किसी नेता के, किसी ब्यूरोक्रेट्स के या किसी बड़े अधिकारी के बच्चे को देखा है? नहीं। वो ये जनता है, वो ये पब्लिक है जिसे ये बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पर, उसकी रक्षा के नाम पर। किसी को कोई खतरा नहीं है। इस देश में धर्म बहुत मजबूत है, सबके धर्म बहुत बहुत मजबूत है, उसको कभी किसी से कोई खतरा नहीं हो सकता। इतने सालों में आज तक खतरा नहीं हुआ। जब मुगल यहाँ रह के चले गए, अंग्रेज यहाँ रह करके चले गए, तब खतरा नहीं हुआ, तो अब कौन सा खतरा होगा इस आजाद देश में? किसी को कोई खतरा नहीं है। हमें कभी महसूस नहीं हुआ इस तरीके का खतरा कि किसी का कोई धर्म और खतरे में। धर्म कोई कभी खतरे में नहीं आता। धर्म बहुत मजबूत चीज है। ये चीज समझनी होगी लोगों को, खासतौर पर नौजवानों को, नौजवान पीढ़ी को समझना होगा कि ये आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। दंगे सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे दंगा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि उसको संरक्षण ना हो। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती का शासनकाल लोग आज भी याद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की वजह 10 कमियां रही होंगी, होती हैं, सब सरकार में होती हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, सब सरकार में कुछ ना कुछ कमी होती, लेकिन फिर भी आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती को उनके काम के लिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए याद किया जाता है, जाना जाता है। और जहां उनको याद किया जाता है वही इनका फेलियर, इनकी नाकामी साफ तौर पर दिखाई देती है। आप बहराइच का दंगा देख लीजिए ना, आपके सामने, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आपके दंगे नहीं हुए? अभी सरकार आपकी भैया, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, अधिकारी आपके, अब ये कोई समाजवादी पार्टी का या फिर बसपा का कराया वो थोड़ी है। इनका बस चलता तो इल्जाम उन्हीं पे लगा देते। सब कुछ आपका है और फिर दंगा हो गया। तो नियत पर सवाल किसके उठता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त मिली, इतनी सीटें कम हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में भारी नुकसान हो। तो उससे पहले ये राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक हिंसा की आग में अपनी राजनीति की रोटियां सेक ली जाएं, इससे पहले कि ये आग ठंडी हो। तो समझिए इनकी मंशा को भी और सब चीज़ों को। ये वीडियो करने का मकसद और मोटिव यही था कि लोगों को मैसेज सही जाए और आप लोग जो चल रहा है, हालांकि समझते आप लोग भी हैं सब कुछ, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास संयम है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ज्ञान है, वो सब कुछ समझता है। बोलता कुछ नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन समझता सब कुछ है। तो क्या सही है क्या गलत है ये बताना समय समय पर ये हमारा भी दायित्व है, कर्तव्य है। तो सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।